हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव अपनी हरियाली, मेहनती किसानों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। सुंदरपुर की मिट्टी में सोना उगलने की ताकत थी। लेकिन इस गांव की असली शान कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर था। एक ऐसा बैल जिसकी चर्चा दूर दूर के गांवों तक थी। उसका नाम था नंदी। नंदी कोई साधारण बैल नहीं था। उसका कद काठी, उसकी चमकती हुई काली खाल और उसकी आंखों में चमकती समझदारी उसे बाकियों से अलग बनाती थी। अरे नंदी, मेरे भाई उठ जा। देख, सूरज दादा कब के निकल आए हैं। आज हमें खेत की मेड़ बांधनी है। तूने कल थोड़ा कम चारा खाया था। क्या तबीयत ठीक नहीं है? रुक, मैं तेरे लिए ताजा हरा चारा और गुड़ लेकर आता हूं। तू मेरा बैल नहीं, मेरा परिवार है नंदी। जब मेरी पत्नी गुजरी थी तब तू ही था जिसने अपनी आंखों से मुझे ढाढ़स बंधाया था। तेरे बिना ये रामू अधूरा है। रामू, तुम्हारी चिंता मैं समझता हूं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल रात हवा में नमी थी जिससे मुझे थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथ का चारा और गुड़ खाकर मेरी सारी थकान मिट जाएगी। तुम चिंता मत करो। आज हम वो मेड़ बांधेंगे जो पिछले साल टूट गई थी। तुम बस हुक्म दो, मेरी ताकत तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। सुंदरपुर में खुशहाली थी। नंदी की बदौलत रामू का खेत सबसे ज्यादा उपज देता था। नंदी की समझदारी ऐसी थी कि वो बिना कहे रामू की बात समझ जाता था। गांव वाले अक्सर कहते कि नंदी में कोई दिव्य शक्ति है। जब भी गांव में कोई भारी बोझ उठाने का काम होता, सबकी नजरें नंदी पर टिक जातीं। नंदी कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। वो सिर्फ रामू का नहीं, पूरे गांव का साझा अभिमान बन चुका था। नंदी भैया, आज तुमने कमाल कर दिया। उस फंसी हुई बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सुंदरपुर के असली हीरो हो। मैंने देखा, ठाकुर के नौकर भी तुम्हारी ताकत देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। तुम्हारी वजह से हम सबका सिर गर्व से ऊंचा है। बस अपना ख्याल रखना, ज्यादा बोझ मत उठाना। गौरी बहन, मदद करना मेरा धर्म है। जब वो गाड़ी फंसी थी और किसान परेशान था तो मुझसे रहा नहीं गया। हम जानवर हैं, पर हमें भी पता है कि मुसीबत में साथ देना ही असली इंसानियत है, या कहूं कि असली जानवर धर्म है। ठाकुर के नौकर क्या सोचते हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे गांव वालों की मुस्कान चाहिए। ओए दीवान, सुनता है? वो रामू का बैल नंदी, मैंने आज उसे देखा। कैसी फुर्ती है उसमें, कैसी ताकत। मेरे अस्तबल के 10 घोड़े भी उस एक बैल के बराबर नहीं है। मुझे वो बैल चाहिए। सुंदरपुर का जमींदार मैं हूं और सबसे ताकतवर जानवर मेरे पास होना चाहिए। रामू एक मामूली किसान है, वो नंदी की कद्र क्या करेगा? जा, रामू से कहे कि वो नंदी को मेरे हवाले कर दे। बदले में उसे जितने चाहे सिक्के मिलेंगे। ठाकुर की आंखों में लालच की चमक आ गई थी। उसने नंदी को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और रुतबे का प्रतीक मान लिया था। उसे लगा कि अगर नंदी उसके अस्तबल में होगा तो उसका रौब पूरे इलाके में कायम रहेगा। ठाकुर ने अपने दीवान को रामू के पास भेजा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि ठाकुर की नजर नंदी पर पड़ गई है। गांव वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अरे दीवान जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। रामू के झोपड़े में आपका स्वागत है। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूं? क्या खेत का लगान समय से पहले मांगने आए हैं? मैंने तो अभी फसल काटी भी नहीं है। कृपया थोड़ा समय और दे दीजिए। दीवान ने घमंड से अपनी मूंछों पर ताव दिया और रामू की बात काटते हुए बोला, अरे ओ रामू, लगान की बात नहीं हो रही। ठाकुर साहब की नजर तेरे बैल नंदी पर पड़ी है। वे नंदी को अपने अस्तबल में रखना चाहते हैं। सोच, तेरी किस्मत खुल जाएगी। ठाकुर साहब तुझे 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं। बस नंदी की रस्सी मेरे हाथ में दे दे। ये सौदा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। एक बैल के बदले इतनी दौलत। 500 सिक्के? दीवान जी, आप मजाक कर रहे हैं। नंदी मेरे लिए सिर्फ एक बैल नहीं है, वो मेरा बेटा है, मेरा साथी है। क्या आप अपने बेटे को दौलत के बदले बेच देंगे? मैं भूखा मर जाऊंगा, पर नंदी को नहीं बेचूंगा। ठाकुर साहब से कह दीजिए, नंदी बिकने के लिए नहीं है। ये मेरा अंतिम फैसला है। पिताजी, मैंने सब सुन लिया। क्या सच में ठाकुर नंदी को ले जाना चाहता है? नहीं, मैं नंदी को नहीं जाने दूंगा।
अगर ठाकुर के आदमी आए तो मैं उन्हें पत्थर मारूंगा। नंदी मेरा दोस्त है, हम रोज साथ खेलते हैं। वो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर खेत की सैर कराता है। आप चिंता मत करो पिताजी, पूरा गांव हमारे साथ है। बेटा मुकेश, शांत हो जा। ठाकुर ताकतवर है, लेकिन हमारा सच उससे भी बड़ा है। नंदी को कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूं। हमें डरना नहीं है, बस एकजुट रहना है। नंदी की समझदारी और हमारा प्यार, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों, शांति बनाए रखें। हम सब जानते हैं कि ठाकुर ने नंदी के लिए रामू को प्रलोभन दिया है और रामू ने मना कर दिया है। ये सिर्फ रामू की लड़ाई नहीं है, ये सुंदरपुर के स्वाभिमान की लड़ाई है। नंदी इस गांव की शान है। अगर आज हमने रामू का साथ नहीं दिया तो कल ठाकुर किसी और की जमीन, किसी और की फसल पर नजर डालेगा। हमें तय करना होगा कि हम नंदी की रक्षा कैसे करेंगे। सरपंच की बात पर गांव वालों ने सहमति जताई। सभी ने शपथ ली कि वे नंदी और रामू के साथ खड़े रहेंगे। युवाओं ने तय किया कि वे रात में रामू के घर के बाहर पहरा देंगे। सुंदरपुर एक परिवार की तरह एकजुट हो गया था। नंदी ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि उसका गांव उसे कितना चाहता है। बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से भरे एक सुंदर गांव में, जिसका नाम था सुखपुर, वहां तरह तरह के लोग रहते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई, कोई कुम्हार और कोई व्यापारी। इस गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और खुशहाल जीवन बिताते थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसके पास सब कुछ था। बड़ी हवेली, सोने चांदी से भरे संदूक, खेत खलिहान, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रहता था। उसका नाम था लालचंद सेठ। 198, 199, 200। आज मेरे पास 200 और सोने के सिक्के आ गए, लेकिन ये तो बहुत कम है। मुझे और चाहिए, और ज्यादा। दुनिया का सारा सोना मेरा होना चाहिए, सारी दौलत मेरी होनी चाहिए। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी चाय। सुबह हो गई है, नाश्ता भी तैयार है। आज बाजार का दिन है, क्या आप बाजार जाएंगे? रामू, तू हमेशा खाने पीने की बात करता है। तुझे पता है खाने में कितना खर्चा होता है? आज से नाश्ते में सिर्फ एक रोटी मिलेगी सबको, और चाय में चीनी आधी डालना। चीनी बहुत महंगी हो गई है। लेकिन सेठ जी, पहले से ही सबको बहुत कम खाना मिलता है। आपके पास तो इतनी दौलत है, फिर भी। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी दौलत मेरी है, मैंने मेहनत से कमाई है। किसी को बांटने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तू अपना काम कर, और ज्यादा बोला तो तनख्वाह भी काट लूंगा। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कल मंदिर में पंडित जी कह रहे थे कि गांव में अकाल पड़ने वाला है। बहुत से गरीब लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। क्या हम अपने गोदाम से कुछ अनाज उन्हें दे सकते हैं? हमारे पास तो बहुत ज्यादा अनाज भरा हुआ है, 3 साल तक भी खत्म नहीं होगा। क्या? अनाज बांटना? पागल हो गई हो क्या गीता? अरे अकाल आएगा तो अनाज महंगा बिकेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि अकाल जल्दी पड़े, ताकि मैं अपने गोदाम का अनाज 10 गुना दाम पर बेच सकूं। ये तो सोने की खान है मेरे लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग भूखे मर रहे हैं और आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ये बहुत गलत है। भगवान ऐसे लालची लोगों को कभी माफ नहीं करते। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान ने मुझे ये अकल दी है पैसे कमाने की, तो मैं क्यों ना कमाऊं। तुम बस अपने रसोई के काम में ध्यान दो और मुझे मेरा कारोबार करने दो। और हाँ, आज से रसोई में घी का इस्तेमाल बंद, तेल भी आधा। पैसे बचाने हैं। गीता बहुत दुखी हो गई। वो जानती थी कि लालचंद का लालच एक दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा, लेकिन लालचंद था कि मानता ही नहीं था। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय स्थल में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था रामपुर। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और ऊंची नीचे टीलों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू हमेशा बसी रहती थी। रामपुर की सुंदरता देखने लायक थी, लेकिन इस गांव की असली पहचान यहाँ के लोग थे। यहाँ के लोग सादे थे, भोले थे,
लेकिन जीवन की गाड़ी चलाने के लिए उन्हें संघर्ष की आग में झुलसना पड़ता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां शाम को सभी लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन आज हमारी कहानी उस बरगद के पेड़ की नहीं, बल्कि उस झोपड़ी की है, जो गांव के सबसे पिछले कोने में बसी थी। उस झोपड़ी में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो उसकी आंखों के तारी जैसा था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात को चांद छिपने के बाद ही सोता था। हे ईश्वर, आज फिर वही सूरज निकला है। लगता है आज भी तपिश बहुत होगी। मेरी फसल की क्या हालत होगी, यही चिंता सता रही है। रामू, अरे रामू, इतनी सुबह सुबह किससे बातें कर रहे हो? आओ, नाश्ता तैयार है। बस 2 सूखी रोटियां बची हैं, लेकिन पेट तो भरना ही होगा। सीता, नाश्ते की चिंता मत करो। चिंता तो इस बात की है कि अगर बारिश नहीं हुई तो अगले महीने साहूकार का ब्याज कैसे चुकाएंगे। मेरे पास तो अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भगवान भरोसा है रामू, हम मेहनत करते हैं, वो देखता है। तुम चिंता मत करो, बस खेत की देखभाल करो। मोहन भी अब बड़ा हो गया है, वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, मोहन तो बहुत होशियार है। लेकिन सीता, ये जमींदारी प्रथा हम गरीबों की गर्दन पर छुरी की तरह चल रही है। ठाकुर साहब का टैक्स बढ़ गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहले खाना खा लो, वरना ताकत कहाँ से आएगी? रामू ने चुपचाप रोटी खाई। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसने साहूकार लक्ष्मीदास से थोड़ा कर्ज लिया था। अब ब्याज दर इतनी बढ़ गई थी कि मूलधन तो दूर, ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। रामू जानता था कि अगर उसने समय पर पैसा नहीं लौटाया तो साहूकार उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा। ये जमीन उसके पिता की थी और रामू के लिए ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। नाश्ते के बाद रामू अपने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे साहूकार की हवेली के सामने से गुजरना था। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके ऊंचे दीवारें गांव वालों को डराती थीं। अरे ओ रामू, इधर आओ। कहाँ चले हो इतनी सुबह सुबह? मालिक, मैं तो बस खेत देखने जा रहा था। फसल में थोड़ी पीलापन आ रहा है, पानी की व्यवस्था करनी है। फसल की चिंता बाद में करना, पहले मेरी चिंता करो। तुम्हारे कर्ज की तारीख तो कल ही बीत गई है। मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर अब 5,000 रुपए बकाया है। मालिक, मैंने तो कहा था ना कि फसल कटने के बाद सब चुका दूंगा। इस बार सूखा पड़ा है, उत्पादन कम होगा। थोड़ा समय और दे दीजिए। समय? समय की कीमत होती है रामू। मेरा पैसा खाली नहीं बैठता। अगर कल तक आधा पैसा नहीं मिला तो समझ लेना तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। कानून मेरे पक्ष में है। मालिक, रहम कीजिए। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये जमीन ही तो हमारा सहारा है। मुझे उससे मतलब नहीं। कल तक पैसा चाहिए, वरना वकील भेज दूंगा। जाओ अब, मेरा समय बर्बाद मत करो। साहूकार की कठोर बातों ने रामू के दिल को चीर दिया। वो भारी कदमों से अपने खेत की ओर बढ़ा। खेत सूखा पड़ा था, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं, जैसे प्यास से तड़पती हुई धरती चीख रही हो। रामू ने खेत के बीचों बीच खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसे कहीं भी हरियाली नहीं दिख रही थी। जो पौधे लहलहा रहे थे, वे भी मुरझा रहे थे। रामू ने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को मुट्ठी में लिया। मिट्टी रूखी थी, उसमें नमी का एक अंश भी नहीं था। हे धरती माँ, तू भी आज मुझसे रूठ गई है क्या? मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा तेरी पूजा की। लेकिन आज तूने पानी क्यों रोक लिया? अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिताजी, मैं पानी वाली नहर से आ रहा हूँ। वहां पानी बिल्कुल नहीं है। ठाकुर साहब के नौकरों ने नहर का रास्ता रोक दिया है। क्या? उन्होंने नहर रोक दी? ये तो बहुत बड़ी चाल है। बिना पानी के फसल कैसे बचेगी? मोहन, तुमने किसी और को देखा वहां? हाँ पिताजी, वहां ठाकुर के मुनीम जी खड़े थे। वे कह रहे थे कि जब तक रामू कर्ज नहीं चुकाता तब तक उसके खेत में पानी नहीं जाएगा। वे कह रहे थे कि पानी ठाकुर की निजी जागीर है। ये अन्याय है। पानी तो कुदरत का है, नहर सबके लिए बनी है। लेकिन गरीब की आवाज कौन सुनेगा? मोहन, तुम घर जाओ और माँ को मत बताना, वरना वे रोने लगेंगी। मैं कुछ इंतजाम करता हूं। पिताजी, मैं डरा हुआ हूं। अगर फसल नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। डरो मत बेटा,
जब तक सांस है तब तक आस है। हम हार नहीं मानेंगे। जाओ घर। रामू जानता था कि सीधे ठाकुर से बात करना बेकार है। ठाकुर बलवंत सिंह पूरे इलाके में अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और गांव के ज्यादातर लोग उन पर निर्भर थे। ठाकुर को गरीबों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए सब कुछ व्यापार था। शाम को रामू ने सोचा कि क्यों ना एक बार ठाकुर से मिलकर गुहार लगाई जाए, शायद इंसानियत बाकी हो। वो सीधा ठाकुर की हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां 2 बड़े बड़े पहरेदार खड़े थे।